सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। बहुत बड़ी खबर आ रही है। बहुत बड़ी खबर यह है कि मनीष कश्यप अब तमिलनाडु नहीं जाएंगे। जैसा कि मैं जिस दिन मैं बताया था कि तमिलनाडु से आने वाले हैं, उसी दिन मैं कहा था कि मजिस्ट्रेट अगर यहाँ रोक लिया, यहाँ मुकदमे ज़्यादा हैं, इस आधार पर मजिस्ट्रेट यह आदेश दे सकता है कि मनीष कश्यप को यहीं रखा जाए। इस आधार पर मनीष कश्यप को यहीं रहना पड़ेगा। वो बात अब जाके सत्य हो गई है। इसके साथ साथ बताते चलें कि आज आपने देखा मनीष कश्यप ट्रेन से उतरे, उनके ऊपर फूलों की बारिश हुई, मनीष कश्यप जिंदाबाद के नारे लगे, उसके पीछे हुजूम चला। गाड़ी के पीछे एक कार्यकर्ता आगे आ गया, पुलिस को जबरन लोगों को हटाना पड़ा। लोग गाड़ियों के आगे आगे सो जा रहे थे। मनीष कश्यप जिंदाबाद, लोग बेतहाशा दौड़ रहे थे, पीछे पीछे भाग रहे थे। इतनी दीवानगी थी कि 3-3 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई थी। पूरा बेतिया में बिल्कुल सारी सड़कें और सब कुछ चौक हो गया था। इस तरह का वातावरण हो गया था। कोर्ट में पुलिस के 20 गुना क्या 50 गुना, हजारों हजार की संख्या में कोर्ट में लोग पहुंच गए थे, लेकिन बहुत संयम बरता। कहीं न कहीं हम लोगों ने जो प्रयास किया, अपने वीडियो के माध्यम से अपने श्रोताओं को जो बताया, उसी हिसाब से कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। बड़ी शांतिप्रिय ढंग से कोर्ट तक पहुँचे। हालांकि पुलिस अभिरक्षा में जब तक थे, तब तक उनकी माताजी को उनसे मिलने नहीं दिया गया। इसके पूर्वोक्त में बताया हूँ। इसके साथ साथ बताता चलूँ कि बाद में जब मीडिया का इतना हाइप हो गया है और जनता जब गुस्से से लाल हो गई है, लगा है कि एसपी कार्यालय में लोग घुस जाएंगे, मनीष कश्यप से उनकी मां को मिलने नहीं दिया जाता है, पब्लिक का इतना दबाव बन जाता है, पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाने लगती है। उसके बाद से पुलिस के हाथ पांव फूलने लगते हैं। भीड़ देख के डर जाती है कि अगर कहीं यह माँ इस गुस्से में कुछ कर न बैठे, इसलिए जल्दी से मनीष कश्यप की मां को मिलाया जाता है। तो यह आपकी बहुत बड़ी जीत है। जो मनीष कश्यप के समर्थक हैं, उनकी बहुत बड़ी जीत है। और उनके मां को देखते हुए कोर्ट में मजिस्ट्रेट साहब भी यह मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि भैया अब मनीष कश्यप यहीं रहेगा। हालांकि जो बिहार सरकार है वह यह प्रयास कर रही है। क्या प्रयास कर रही है कि किसी तरह से मनीष कश्यप को तमिलनाडु भेज दिया जाए। वह तमिलनाडु के लिए एप्लीकेशन तो नहीं देती है, लेकिन सिंगल एक मुकदमा पटना में है। उस पटने को मुकदमा के लिए जज साहब के सामने पिटीशन दाखिल करती है कि हमें पटना के एक मामले में सुनवाई करना है, इसलिए मनीष कश्यप को हम पटना ले जाना चाहते हैं। जज साहब तो समझते हैं, तो जज साहब अपने आर्डर में ही लिख देते हैं कि ठीक है, आप इनको पटना ले जाइए, लेकिन पटना ले जाके आप सुनवाई करने के बाद आपको ला के और बेतिया के जेल में ही रखना पड़ेगा। ये आर्डर में लिखा हुआ है। कोर्ट साहब, मजिस्ट्रेट साहब उसके साथ साथ आर्डर में साफ साफ लिख दिए हैं कि तमिलनाडु में जो मामला है वह सिंगल मामला है, एक वीडियो का मामला है। पटना में जो मामला है वो सिंगल मामला है। लेकिन जो सारे 6 मुकदमे हैं वह बेतिया जिले के कोर्ट में हैं, इसलिए जहां ज़्यादा मुकदमे होते हैं वहीं सुनवाई का आधार बनता है। अगर तमिलनाडु की सरकार को सुनवाई करना ही है तो मनीष कश्यप यहाँ रहेंगे बेतिया के जेल में, और यहीं जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से तमिलनाडु की सरकार सुनवाई करेगी। ये आर्डर में उन्होंने लिख दिया। इस आधार पर आज जो ताज़ा खबर है, बिहार सरकार पटना ले जाएगी। पटना ले जाके बेऊर जेल में वह 1-2 दिन में, जब तक सुनवाई है तब तक मनीष कश्यप को रखेगी। उसके बाद से मनीष कश्यप बेतिया चले आएंगे और जो 6 मामले हैं वह 6 मामलों पे ट्रायल और सुनवाई यहीं चलेगी। और जब तक यह मामला चलता रहे, जब तक वो उसका फैसला निपटारा नहीं होता, तब तक मनीष कश्यप बेतिया जेल में ही रहेंगे। इसके साथ साथ बता दूं कि अब बिल्कुल नज़दीक आ गया है। 1-1.5 महीने में मनीष कश्यप सारे मामले से बाहर आ जाएंगे। लगभग सारे मुकदमे
क्लियरेंस पे आ गए हैं, उनको सारे मामले में यहाँ रहेंगे तो जमानत एक एक करके मिलता जाएगा। 1 महीने के बाद, 1 से 1.5 महीना मान लीजिए, अधिकतम 1 से 1.5 महीने बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से तमिलनाडु सरकार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए NSA पे बहस होगा वहाँ हाई कोर्ट में। और वहाँ हाई कोर्ट में जो मैं भी वकालत किया हूँ, कानून पढ़ा हूँ, मैंने भी जो तमिलनाडु का जो मुकदमे हैं उसके जो एविडेंस हैं और जो उसकी फाइल है उसको जो मैं वकीलों से पता किया हूँ, जो मेरे सूत्र हैं उस हिसाब से मुकदमा बनता ही नहीं है। सिर्फ NSA लगा के जबरिया प्रताड़ना करना एक उद्देश्य था, उस आधार पर मनीष कश्यप को तमिलनाडु में रखा गया। वह एक सुनवाई, जब पहली सुनवाई होती है 6 महीने में, वह 6 महीने जो बीतेगा पहली सुनवाई में ही वह मुकदमा गिर जाएगा, ढह जाएगा और NSA वहाँ की हाई कोर्ट हटा देगी और वह मुकदमे, बाकी मुकदमे का कोई मतलब नहीं है, वह सब अवेलेबल धारा है, उससे बाहर आ जाएंगे मनीष कश्यप। तो तमिलनाडु ख़त्म। अब बचता है EIO, जो इकोनॉमिक सेल है पटना में, उसने यह कितना पैसा आप कमाए, कहाँ से कमाए, जो आप लोगों को लाभ देते थे, तमाम लोगों को कहीं कंप्यूटर लगवा देते थे, कहीं गरीबों को पैसा दे देते थे, ये फंड जो आप देते थे यह कहाँ से आता था, यह मामला है, यह भी आसानी से निपट जाएगा। अब जो मामला बनता है स्टेट बैंक का एक मामला है, वह भी निपट गया है। चूँकि भाजपा के विधायक का एक मामला है, वो अपना विड्रा करने के लिए उनके ऊपर दबाव है, वह मुकदमा भी खत्म होने वाला है। आने वाले दिनों में 1 से 1.5 महीने में सारा समस्या का निदान हो जाएगा और फिर बल्ले बल्ले वह शेर आपका फिर गरजेगा और इनकी ईंट से ईंट बजाएगा। यह जो अब तक जो पूरा प्रक्रिया है उसको समझाने का मैं प्रयास किया अपने वीडियो के माध्यम से कि क्या होगा और क्या होने वाला है, ये आप जान लीजिए। जो मनीष कश्यप के समर्थक हैं उनको यह जानना चाहिए, समझना चाहिए, इसलिए डिटेलिंग में समझा दिया। वहाँ के वकील लोगों का भी बयान जब देखेंगे तो इसी के आसपास आपको दिखेगा। सच्चाई यही है कि आप बेतिया जेल में रहेंगे, उनको उनके हिसाब से भोजन मिलेगा, उनके हिसाब से बोलने वाले लोग मिलेंगे। हम आपको ही दिन में जाके 1 से 2 घंटा मनीष कश्यप से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, हाल चाल ले सकते हैं, उनकी माँ जा सकती हैं, उनके भाई जा सकते हैं, उनके समर्थक जा सकते हैं, उनके चाहने वाले जा सकते हैं और वह अपने मिट्टी में रह के एक सुखद अनुभव जो होता है अपनी परिदृश्य में, यहाँ उनके जो जेल में लोग हैं वह भी सम्मान करेंगे। हालांकि अब देखना यह है कि बिहार सरकार जिस तरह से नई नई रणनीति बना रही है, आगे कौन सी रणनीति बनाती है मनीष कश्यप को परेशान करने के लिए, यह एक मुद्दा है जिस पे अब देखा, वह भविष्य में बताएगा। जो भी रणनीति बनेगा बिहार सरकार की तरफ से या तेजस्वी यादव की तरफ से, मैं सीधे सीधे कह रहा हूँ, वो देखने वाला होगा। अब देखिए उस पर क्या बिहार सरकार क्या करती है। वैसे पुलिस प्रशासन अपना बहुत प्रयास कर रही है कि मनीष कश्यप को किसी तरह से लपेटे में लिया जाए, लेकिन कोर्ट और न्याय और संविधान आपके साथ है और कानून में देर जरूर होता है लेकिन अंधेर नहीं होता है। एक न एक दिन सत्य की जीत होती है, वह जीत अब आपके सामने है और मनीष कश्यप को राहत मिलती दिखाई दे रही है और मनीष कश्यप बाहर होंगे और आप फिर वही ललकार देखेंगे। इसी के साथ जो भी आगे मामले आएंगे उसको मैं बताता रहूँगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।